गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम रियल स्टेट के मुतालिक तो बातचीत करते ही हैं, जो करंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत गुफ्तगू रहे। अ, तो सबसे पहले हर वीक की तरह मैं अपनी टीम का तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ हैं हमारी रीसेल स्पेशलिस्ट पुनीत, हमारी एडमिन एग्जीक्यूटिव एडमिन महक और हमारे कमर्शियल रियल्टर लखवीर जी। वेलकम टू द शो टीम। थैंक यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट जो नए इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने एक तरह से अगर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा कि टैरिफ वार जो है वो एक जारी कर दी है। और उसके चलते एक कनेडियन इकॉनमी में चाहे उसका असल में इम्पैक्ट हो या ना हो, लेकिन एक खौफ, एक डर, एक फियर जो आम इंसान है उसके मन में है। तो देखते हैं कि आपको भी सबको ये मालूम है कि जब कोई भी सिचुएशन होती है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये अपना अपना नजरिया होता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। इसके बारे में बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करते हैं रियल स्टेट की, जो करंट मार्केट सिचुएशन है, इन्वेंटरी। सो पुनीत, अगर करंट मार्केट के बारे में बात करें, जो इन्वेंटरी की सिचुएशन है और जो पिछले हफ्ते में कुछ नंबर्स आए हैं, उसके बारे में बात करें तो मार्केट क्या कह रही है? बिल्कुल सैम जी, मार्केट में काफी मूवमेंट है इस टाइम। अगर हम पील की बात करते हैं, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, कैलेडन, टोटल हमारे पास 2278 लिस्टिंग्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा है डिटैच्ड होम्स, दैट इज 1566, सेमी 300 के करीब है, टाउन होम्स ऑलमोस्ट 300 एंड कॉन्डो टाउन हाउस आर ऑलमोस्ट 1400। जी। और अब अगर हम बात करते हैं कि फरवरी के महीने में कितने घर सोल्ड हुए हैं, तो सबसे ज्यादा जी अभी जी। तक, हाँ जी, पहले 15 दिनों में जी। तो सबसे ज्यादा हमारे सोल्ड है डिटैच घर 189। जी। एंड देन अगला नंबर आता है कॉन्डो टाउन हाउसेस, दैट इज 123। उसके बाद सेमी, दैट इज 66 एंड टाउन होम्स 44। सो इस नंबर को देख के मेरे मन में एक सवाल आता है। जी। डिटैच घर, इनकी लिस्टिंग्स भी सबसे ज्यादा है जी। और ये सोल्ड भी काफी हो रहे हैं। तो जी। सैम जी प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए पुनीत जी, कि इसका जो मुझे समझ आती है कि ये डिटैच घर ही क्यों सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। एक रीजन तो ये है कि इसमें जो काफी बड़ी तादाद उन घरों की है जो बिल्डर से बुक हुए थे, इन्वेस्टर्स ने बुक किए थे, राइट। और कुछ घर ऐसे हैं जो लोग यहाँ से सेल करके या तो वो बड़े घरों में जा रहे हैं, या कुछ केसेस में जो हमारे, अगर हम अपने ही क्लाइंट्स का डेमोग्राफिक देखें, जो उसका अगर इंटरसेक्शन करें हम, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो डाउन साइज कर रहे हैं। तो मेजोरिटी इसमें आपको पता चलेगा कि वो घर हैं जो बिल्डर से रिसेंटली क्लोज हुए थे, साल 2 साल पहले, 6 महीने पहले, या कुछ ऐसे भी हैं घर जो असाइनमेंट सेल पे भी हैं। तो इसलिए इनका नंबर जो है मुझे लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा है। आप क्या सोचती हैं? मुझे लगता है कि लोगों की बाइंग पावर भी, इंटरेस्ट रेट जैसे नीचे आ रहे हैं, बाइंग पावर इंक्रीज हो रही है। तो जी। अगर कोई बैठा सोच रहा था कि अब मुझे अपग्रेड करना है, तो वो सोच नहीं रहे, वो एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उसकी वजह से डेफिनेटली मार्केट में जो एक पॉजिटिव थॉट के साथ बायर्स जो हैं, जो
साइड लाइन पे बैठे हुए थे, वो पॉजिटिव हुए हैं, क्योंकि पहले तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था ना मार्केट में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हर रोज बढ़ रहे थे और वो इतना अनअफोर्डेबल हो चुका था लोगों के लिए कि वो जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो किसी भी तरह से उनके बजट में नहीं आती थी। तो अब इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से बैंक्स हैव फॉलोड इट वेरी क्विकली, तो उसका जो असर है हम मार्केट एक्टिविटी में देख सकते हैं। बायर का कॉन्फिडेंस जो है वो डेफिनेटली बढ़ रहा है मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी वजह से हो रहा है कि डिटैच घर और उसके साथ जो कॉन्डो कॉन्डो टाउन हाउसेज हैं जी उनमें सेल एक्टिविटी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स राइट। तो अगर हम बात करें जो हमारा आज का टॉपिक है उसके बारे में, तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर एक चीज के दो पहलू हैं। डेफिनेटली अगर जो टैरिफ्स अब तो ये कंफर्म भी हो गया और उन्होंने एल्यूमिनियम और स्टील पे जो है टैरिफ्स वो ऑलरेडी इम्पोज कर दिए हैं, लेकिन इसकी अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एक वेकनिंग कॉल है हम कनेडियंस के लिए और खास करके हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, हमारी गवर्नमेंट्स के लिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हो, उनके लिए ये एक वेकअप कॉल है कि हम इतनी ज्यादा तादाद में यूएस पे डिपेंड हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम कोई और ट्रेडिंग पार्टनर भी देखें। हमारा मोस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो यूएस के साथ है। मोर देन 600 बिलियन का हम जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के साथ हमारा है। तो एक तो ये वेकअप कॉल है कि मे बी इट्स टाइम टू लुक फॉर अदर मार्केट्स। यूएस के साथ ठीक है, जितना ट्रेड होता है ठीक है, वो क्योंकि हमारा नेबर है, हमारा जो है नियरेस्ट एलाई है वो, इसके लिए उसके साथ हमारा बॉर्डर भी लगता है, तो ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है। जाहिर है कि हमारा ट्रेड वहां पे ज्यादा होगा, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम के दूसरी मार्केट्स को भी एक्सप्लोर किया जाए। बहुत सारी मार्केट्स हैं जिनको कभी कनेडियन गवर्नमेंट्स ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, इंडिया है, मैक्सिको है, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कनेडियन गुड्स को लेने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हम सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ बढ़े, ना सिर्फ एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। हम यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है वो हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम यूएस भेजते हैं, क्योंकि हमने इतनी रिफाइनरीज ही नहीं लगाई हैं कि हम उसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट को यहाँ लोकल कंजम्पशन के लिए और दूसरे देशों को कंजम्पशन के लिए दे सकें। तो मे बी दिस इज टाइम फॉर आवर गवर्नमेंट्स टू पुट अ सीरियस थॉट कि हम जो है अपनी इंडस्ट्री को इस तरह से डेवलप करें, क्योंकि अगर हम बात करें, लखवीर जी आप भी काफी देर से कनाडा में हैं जी, अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे मुझे नहीं लगता है कि एक दो हाईवेज को छोड़ के कोई बड़ी चीज पिछले 25-30 साल में हमने यहाँ पे देखी है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। जो एक हाईवे है ट्रांस कनाडा, उसको भी मतलब अभी तक हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी सिंगल लेन हाईवे है जी, उसको भी अभी तक डबल नहीं कर सकी है। तो मुझे लगता है कि ये जो है अगर इससे अगर हमारी गवर्नमेंट्स को कुछ सीखना है, तो ये एक इसकी पॉजिटिव साइड है कि हमें अब अपॉर्चुनिटी है, जैसे वो कहते हैं मौका भी है और दस्तूर भी है कि हम सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ बढ़े। इससे ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी बेटर होगी, हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी,
हमारे जो हमेशा ये तलवार लटकती है, अगर आप आम लोगों से बात करें कि हमारे पास जॉब नहीं है, वेल पेइंग जॉब नहीं है, हमारे वेजेस बहुत कम हैं। दूसरी बात ये है कि आपने भी देखा होगा लखवीर जी, और आप दोनों ने भी, कि एक डॉक्टर जो है ओंटारियो में सर्टिफाइड है, वो जाके अल्बर्टा में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, वो बीसी में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। व्हाई नॉट ओपन द बॉर्डर्स ऑफ प्रोविंसेस टू योर प्रोफेशनल्स? यस, कोई लाइसेंस्ड जो मान लीजिए एक प्लम्बर है, वो लाइसेंस ओंटारियो में है और वो अल्बर्टा या बीसी में जाके वो काम नहीं कर सकता है। लाइसेंस ऑब्वियसली जो है उसका लाइसेंस वहां वैलिड नहीं, उसको वहां पे जाके रिन्यू करवाना पड़ता है। हम रियल्टर्स की अगर बात करें, हम भी बीसी में जाके, अब मुझे 25 साल यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो गए हैं, लेकिन अगर मैं बीसी में जाता हूं तो मुझे दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस को सोचना पड़ेगा कि इनको जो है स्ट्रीमलाइन किया जाए, ना सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे, एक फेडरल लेवल पे, क्योंकि इतने ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं हमारे जो सिर्फ इस वजह से कि उनका लाइसेंस या उनकी जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है, उनकी जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, वो इतनी लंबी और महंगी है कि वो अपने उस प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे प्रोफेशंस में जा रहे हैं और जॉब्स करते हैं। आप देखें, अगर आप एयरपोर्ट टैक्सी पे चले जाएं तो वहां पे आपको ना सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, हर एक जो है वॉक ऑफ लाइफ से आपको वहां पे ड्राइवर मिल जाएगा, जो कि इस प्रोसेस से नाउम्मीद होके उस प्रोफेशन में आए, क्योंकि और ऊबर चला रहा है, ऊबर भी चला रहा है, तो पे करना ही है, सबको जरूरत होती है, राइट? तो किसी ना किसी बट ये कुछ है कि मेरे ख्याल से अगर हम इनको सही तरीके से देखें तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आएगा। बिल्कुल। लखवीर जी, आप क्या सोचते हैं? मैं जी ये सोचदा भी बेसिकली ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਸ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਮੋਡੇਟ ਸੀਟਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸੀਟਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਨੀਡ ਲਾਟ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ, ਦੇ ਨੀਡ ਲਾਟ ਆਫ ਡੈਂਟਿਸਟ, ਦੇ ਨੀਡ ਲਾਟ ਆਫ very like MBA people are here but they're not giving them seats. Yes. So they're having hard time. मैंने कल ही किसी को सुना है, वो इंडिया से तो आए हैं या दूसरी कंट्री से आए हैं, जहाँ पे हैं उनको सीट्स नहीं मिल रही जी, ऑप्शन ही नहीं। उनकी बात छोड़िए, जो यहाँ के पढ़े हुए वो इंग्लैंड जाते हैं या यूएस से पढ़ के आए हैं या कैरेबियन से पढ़ के आए हैं, उनको यहाँ के बॉर्न बच्चों को नहीं रेजिडेंसी के लिए सीट्स मिल रही है। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू क्रिएट दैट इन जिसको हम कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास कंट्री या वर्ल्ड क्लास सिटी में। Absolutely. जी, sustainable economy, we have to build that. बिल्कुल। in coming तो time. ये मेरे ख्याल से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये वेकअप कॉल है हमारे सब के लिए, कि इसको एज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सेल्फ डिपेंडेंसी लिया जाए और हम हर बात के लिए जो है साउथ ऑफ द बॉर्डर ना देखें। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपके साथ और बढ़िया इंफॉर्मेशन जो है शेयर करेंगे। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त और आला चाय, आला चूरो चाय. creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक वही कड़क चाय थी. Thank you. She says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय. हमारा सीजन ओपनर था 2024 का for Desi Bikers of Canada. Chai Social sponsor. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai. Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी. हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स. हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं. आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए. हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे. ये हमारी गारंटी है. विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन. ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी. सेंट्रिस्ट पार्टी हम सबकी आवाज है. आप भी सेंट्रिस्ट पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें. मजीद तफसीलात के लिए centristcanada.ca विजिट करें. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स. फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी. Chai Social, the best kadak chai in town.
delicious. And जबरदस्त बहुत आला चाय आला चूरो चाय चाय it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क चाय थी थैंक यू I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का for Desi Bikers of Canada and Chai Social sponsor. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai. बेस्ट कड़क चाय इन टाउन Absolutely. चाय सोशल 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव साइड ऑफ यूएस टैरिफ थ्रेट्स जो हैं, आपने भी देखा होगा कि कोविड के टाइम पे सब चीजें बंद हो गई थी, लेकिन एक चीज जो कभी भी ना तो वो बंद हो सकती है, उसमें प्रोडक्शन जो है वो कभी भी बंद नहीं होगी, वो है लैंड। क्योंकि फूड हमारा बेसिक नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी जो है बेसिकली हमारी जमीन से आती है। ये जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि सेल्फ डिपेंडेंसी, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास इतनी लैंड है कनाडा में, नो डाउट कि वेदर हमारा जो है वो एक्सट्रीम है, एक शॉर्ट पीरियड है जिसमें हम फसल उगा सकते हैं, लेकिन आज अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि डेट ऑफ द विंटर, जैसे कि अब इन दिनों में स्टॉर्म आया पीछे 2-3 दिन पहले, और आगे भी ये प्रेडिक्शन है कि इस वीकेंड पे भी शायद स्नोफॉल और होगा। चाहे जैसा भी वेदर हो, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि हम वेदर कंट्रोल्ड वेयर हाउसेज, ग्रीन हाउसेज जो हैं, उनमें हम अपना फूड जो है वो उगा सकते हैं। और लैंड में अगर आप देखें तो दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं दौलत, कहीं पैसा जो बना है वो लैंड में ही बना है, क्योंकि हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो जमीन से ही शुरू होता है। अगर आपने बिल्डिंग भी बनानी है तो उसके लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो एक लैंड का पीस है, या और भी कोई भी डेवलपमेंट करनी है तो जमीन। तो ये एक ऐसी कमोडिटी है जो कभी मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। यस, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जैसे कि रियल स्टेट ऊपर नीचे होती है डेफिनेटली, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये जो है वो दिन ब दिन लैंड जो एक कमोडिटी है वो कम हो रही है, वो बढ़ नहीं रही है। ये मतलब 71% ऑफ अर्थ जो है वो वाटर है और 29% जो है वो लैंड है। तो हालांकि कोशिश हो रही है, अगर आप दुबई में देखें तो उन्होंने ओशन को करके और उसमें जो पाम जुमेरा और वो दूसरे सिटीज, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल मैं कहूँगा और बहुत महंगा प्रपोजल है। लेकिन हमारे पास इतनी लैंड है, अगर हम अपने कंट्री की बात करें, कनाडा की बात करें,
तो हमारे पास बहुत लैंड है। तो ये एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो हर एक इन्वेस्टर को मेरे ख्याल से एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इस पे हम पहले बाद में आते हैं। महक, आप मैनेज करती हैं हमारी सारी इनबाउंड कॉल्स और जो हमारे फोन्स हैं। हाँ जी। तो अगर हम बात करें कि आजकल जो हमारी इनबाउंड कॉल्स हैं वो किस तरह की आ रही हैं, किस तरह की इंक्वायरीज लोगों से हमें आ रही हैं हमारे ऑफिस में? जी सैम जी, देखा जाए तो अगर हम देखें पिछले साल से जो फोन कॉल की रेशो है वो बड़ी है जी, कम नहीं हुई है बल्कि बड़ी है। जैसे कि आपको पता है कि टीम अरोड़ा हम रेजिडेंशियल, प्री कॉन, कमर्शियल और अब तो हम लैंड में भी आ गए हैं, होटल्स और लैंड पे भी। सो जो कॉल्स अब ज्यादा हमें दिख रही हैं जो कि है फर्स्ट टाइम होम बायर्स की, जो कि कॉन्डो की तरफ आ रही हैं, टाउन हाउस की तरफ, और सेकंड होम बायर्स की जो कि डिटैच घर देख रहे हैं। और सिर्फ ब्रैम्पटन में ही नहीं बल्कि उनकी इंक्वायरीज आती है कैम्ब्रिज में, किचनर साइड में, वाटरलू वाले साइड में हो गई है। और अगर मैं रेशो, जब मैंने आपको बोला रेशो बड़ी है, सो वो जो रेशो बड़ी है वो है हमारे कमर्शियल साइड को लेके, जो कि है इन्वेस्टर्स की बात करें तो हमें कॉल्स जो आ रही है वो लैंड्स को लेके बहुत आ रही है, फार्म्स को लेके बहुत आ रही है। और जैसे कि अभी लखबीर जी ने भी बताया है कि हमारे पास अभी लैंड्स के बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए हैं, और जो भी इंक्वायरीज आती है, जैसे एक वॉर में एक सोल्जर लगा रहता है जुट के पूरी वो करने में, वैसे हमारे एजेंट्स लगे हुए हैं कि वो उनकी इंक्वायरीज को करें। और लैंड्स की बात करें सैम जी, मैं एक लैंड मेंशन करना चाहूंगी जो कि हैमिल्टन में है हमारा 345 फ्रिल्टन रोड, जिसमें आपको मिलेगा 63 एकड़ ऑफ लैंड, जिसमें मैं आपको बताऊं तो 2 घर बने हुए हैं, जिसमें एक घर जो है जो कि है 7 बेड 4 बाथ, और जो दूसरा घर है दैट इज 4 बेड एंड 2.5 बाथ। और ये अगर मैं आपको बोलूं सो इट हैज ऑलमोस्ट अराउंड 8,500 स्क्वायर फीट लिविंग स्पेस, मैं आपको बोलूं तो। और अगर हम दूसरी एक बात करें जो कि एक नया हम लेकर आए हैं जो कि है लंदन में, जो कि आप लगा लो 45 to 30 मिनट्स की दूरी पे आ जाता है हमारा ब्रैम्पटन की। और जो ये है 52 एकड़ लैंड, जो कि एक प्राइम वेकेंट डेवलपमेंट लैंड माना जाता है। और मैं लखबीर जी से पूछना चाहूंगी जो हमारे लैंड्स हैं उसकी डिटेल शेयर करें। बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਸੈਮ ਜੀ, ਇਹ ਲੰਡਨ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡ ਐਮਾਜ਼ਨ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਜਮਾ ਹੀ ਨਾਲ ਆ, 401 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਚ 7.5 ਏਕੜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ SPA ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਕਾਮੋਡੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਰਿਫ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਲਾਟ ਆਫ ਬਾਇਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚਲੋ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੈਂਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। तो महक, हम काफी सारी इन्वेंटरी है हमारे पास, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि शेयर करें हमारी जो लिस्टिंग्स हैं वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी सैम जी, सो लिस्टिंग्स की अगर हम बात करें, हमने पिछले महीने टोटल 63 लिस्टिंग्स हैं जो कि हमने लिस्ट की हैं। और अभी तक की बात करें फेब मंथ की, सो नंबर है 39
जी और ये नंबर अभी बढ़ता ही जा रहा है और ये नंबर एक्सक्लूसिव लिस्टिंग्स हमारी और जो हम MLS पे डाल रहे हैं और प्लस लैंड भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। और मैं सैम जी एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इस लॉन्ग वीकेंड फैमिली डे वाले पे हमने मोर देन 40 ओपन हाउस कंडक्ट किए हैं और ये सिर्फ ब्रैम्पटन में ही नहीं, ये हाल्टन हिल्स की तरफ भी हैं, हमारे केल्डन साइड भी हैं और ये हमारे थेरल्ड साइड में भी आ रहे हैं। और और मैं पर्सनली जो है हैमिल्टन में ओपन हाउस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही। और अगर मैं आपको सोल्ड रेशो की बात करूं तो हमने अभी तक कुल मिला के 59 की हैं और जिसमें से 75% हमने अपने खुद के बायर्स को ये दिलवाई हैं। जी जी वेरी गुड। और पुनीत हमारे पास लिस्टिंग्स हैं जो हम शेयर करना चाहेंगे। हाँ जी। वीकेंड पे काफी सारी ओपन हाउसेस भी, जैसा महक ने कहा कि काफी सारी प्रॉपर्टीज पे हम ओपन हाउस लगा रहे हैं। ये दोनों दिन हमारे ओपन हाउस रहेंगे। अगर आप किसी भी एरिया में हमारे पास एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट से लेके जैसे महक ने शेयर किया कि 63 एकर्स लैंड विद 2 हाउसेस, मतलब कि हर एक कैटेगरी में हमारे पास लिस्टिंग मौजूद है। आपको करना क्या है कि सिर्फ नंबर हमारा डायल करना है 4169108923 और सारी मालूमात, सारी इंक्वायरी आप वहां से इस नंबर से कर सकते हैं। तो पुनीत हम शेयर करें जो पहला एड्रेस है। बिल्कुल, फर्स्ट एड्रेस है जो 355 फिशर मिल्स रोड 71 इन कैम्ब्रिज। ये हमारी लिस्टिंग आज ही आई है मार्केट में। इट इज एंड यूनिट टाउन होम, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल जी, एंड यूनिट है तो कह सकते हैं कि सेमी है। तो इसमें आपको काफी सारे अपग्रेड्स मिलेंगे। अंदर जो किचन है उसमें नए अप्लायंसेस हैं और आपका ग्रेनाइट काउंटर टॉप है। 3 बेडरूम्स हैं। इट्स क्वाइट स्पेशियस और फर्स्ट टाइम होम बायर्स के बजट में भी है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ, आपके पास स्नो रखने के लिए काफी जगह है। कॉर्नर यूनिट है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। और उसके बाद हम आ जाते हैं मिसिसागा में। मिसिसागा में हमारे पास एक डिटैच घर है। एड्रेस है 595 वारहोल वे, मिसिसागा। ये जो घर है इसमें हमारे पास दोबारा रिपीट कर दे ताकि 595 वारहोल वे जी, मिसिसागा में। तो ये 4 बेडरूम का हाउस है और इसमें जो बेसमेंट है वो लीगल है। It's a legal basement and yes, brand new, and it's more than 2400 square feet upper level only, excluding the basement. This is a very good option अगर कोई देख रहा है मिसिसागा के एरिया में मूव करने के लिए, and the location is so good. It is close to all the highways, 401, 407, Heartland के भी पास है। It has everything. आगे महक जी आप बताइए। लिस्टिंग शेयर करें जी। अगर सैम जी हम बात करें ब्रैम्पटन में, हम लेकर आए हैं एक बहुत ही नई लिस्टिंग जो कि है 41 होगन मैनर, जो कि एक है अटैच टाउन हाउस। इसकी अगर हम बात करें, एक ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्राइस इसका बहुत ही अच्छा है और अगर आप लोकेशन की बात करें, ये मिसिसागा रोड एंड सैंडलवुड पार्कवे वेस्ट में पड़ता है। और लॉट साइज की बात करें बहुत ही अच्छा है। और जो छोटी फैमिलीज हम बात करें जैसे कि हस्बैंड वाइफ और जिनके 2 किड्स हैं, बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली बात है जो कि देख रहे हैं। और अगर हम दूसरी लिस्टिंग्स की बात करें सैम जी, जो कि हम लेकर आए हैं, दैट इज ड्यूक ऑफ यॉर्क, जो कि है पेंट हाउस। अगर हम इसकी बात करें, ये है 2 बेड प्लस डेन, जो कि स्क्वायर 1 से 10 मिनट की वॉक पे है। और ये अगर मैं बात करूँ तो रिटायरमेंट लोगों के लिए और प्लस हमारे यंगस्टर्स जो कि वर्क फ्रॉम होम आपको पता ही है जो प्रेफर करते हैं। बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है ग्रैंड ओवेशन जो है स्क्वायर 1 के पास। ये बिल्डिंग उसमें है। हमने काफी सारे यूनिट्स पहले भी बेचे हैं, लेकिन पेंट हाउस जो है वो बहुत कम आते हैं मार्केट में। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो पेंट हाउस देख रहे थे, कोई अच्छी प्रॉपर्टी देख रहे थे। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही अगर हम ब्रैम्पटन की बात छेड़ ही रहे हैं, सो हम एक लेकर आए हैं क्रेडिट वैली में, जो कि है 22 नाइट लैंड, जो कि एक बहुत ही धमाकेदार और अमेजिंग प्राइस के साथ है।
और इंटरसेक्शन इसकी सैम जी बात की जाए तो ये है जेम्स पॉटर रोड एंड बोनी ब्रेस पे। बेसमेंट इसकी सैम जी फिनिश्ड है, जो कि है सेपरेट एंट्रेंस के साथ। एज की बात करें, घर पुराना नहीं है, बिल्कुल अच्छी एज में है, जी। कंडीशन इसकी बहुत ही अच्छी है। आप और देख सकते हैं बालकनी भी है, जिसमें पता नहीं अब टाइम कितना मिलेगा ये घर खरीदने के बाद बालकनी में बैठने का। पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जी। है। और जहां पे हमने क्रेडिट वैली की बात की है, साथ ही मैं बात करना चाहूंगी हमारे नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन की साइड पे, जो कि हम लेकर आए हैं 74 एबरक्रॉम्बी क्रेसेंट, जो कि एक फिनिश्ड बेसमेंट विद सेपरेट एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं डबल गैराज है, बहुत ही स्पेसियस है। अगर आप बैकयार्ड भी इसका देखें, बहुत ही अच्छा है। डिटैच घर है सैम जी, प्राइस भी बहुत अच्छे में लगा हुआ है। ये डिटेल्स की बात करें तो हार्डवुड फ्लोरिंग है इसकी, और माउंट प्लेजेंट के पास में पड़ता है। और जो कि लोग हमारे आजकल आप देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम वाले लोग हैं और जो अब मूव करना चाहते हैं क्वाइटर प्लेस पे, बहुत ही शांति वाली जगह है। और यहाँ पे आपको आसपास अगर आप देखेंगे प्लाजास हैं, और अगर मैं बोलूँ सैंडलवुड जो पार्कवे भी पार्क साथ ही पड़ जाता है, सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी है। और अगर हम बात करें तो हम 14 हटनविल ड्राइव की वो लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेम अगर हम बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, बहुत ही सुंदर घर है और बहुत ही अच्छी डिटेलिंग के साथ है। ये हमारा पार्शली फिनिश्ड है इसकी बेसमेंट की अगर हम बात करें। और ये लॉट बहुत अच्छा है क्योंकि उस एरिया में क्वीन और मिसिसागा रोड के एरिया में अगर देखें तो ये स्टेट होम है एक, जिसमें 1 एकड़ का लॉट है, 1 एकड़ प्लस ही है। उस एरिया में बहुत कम जो है लिस्टिंग्स आती हैं, खास करके अगर आप कस्टम बिल्ट और एकरेज के साथ देख रहे हैं, तो ये आप सिटी में भी हैं और आपके पास एकरेज भी है। तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है। अगर आप इस लिस्टिंग में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो स्क्रीन पे हमारे नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल हमें कॉल कीजिए और इसके बारे में ज्यादा मालूमात लीजिए। जी। और अब हम अगर बात कर रहे हैं तो हम आते हैं हाल्टन हिल्स की तरफ पे, जो कि है 338 मेपल एवेन्यू। इसकी बेसमेंट सैम जी फिनिश्ड बेसमेंट है, बहुत ही सुंदर घर है ये। और अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ही गोल्फ कोर्स जो पड़ जाता है हाल्टन हिल्स का, वहां पे है। और लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन है, ट्रफेलगर रोड एंड मेपल एवेन्यू पे ये पड़ जाती है। और ये 0.4 एकड़ का है, बहुत ही अच्छा इसका लॉट है। और ये अगर सेकंड होम बायर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं टीम अरोड़ा वाले। और प्राइस रेंज की बात करें, बहुत ही अच्छी जबरदस्त, मैं तो बोलूंगी लॉन्ग वीकेंड एक धमाके वाले की बात है, बहुत ही अच्छे प्राइस में है। इस टाइम अपॉर्चुनिटियां बहुत ने, बेसिकली जिन्हें ले लिया ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੈਮ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੌਰੀ ਪੁਨੀਤ ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। बिल्कुल जी, एक्सक्लूसिव लिस्टिंग है ओकविल में। एड्रेस है 468 विंस्टर रोड ओकविल, 468 विंस्टर रोड ओकविल। सो ये जो घर है इसका स्क्वायर फीटेज मोर देन 5000 स्क्वायर फीट। इसमें 4 बेडरूम्स अपस्टेयर्स विद अ फिनिश्ड बेसमेंट, 6 वॉशरूम्स। और इसके फीचर्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट किचन, कॉफर्ड सीलिंग्स, और जितने भी वॉशरूम्स हैं सब में हीटेड है, सब वॉशरूम्स का फ्लोर हीटेड है, ड्राईवे हीटेड है, एंड इट हैज ऑल द अपग्रेड्स, स्पेशली विद द वॉशरूम्स, द किचन, इट इज वन ऑफ अ काइंड। जी, तो हमें कांटेक्ट कीजिए अगर इसके बारे में और इंफॉर्मेशन लेनी है। बिल्कुल। हमारा कांटेक्ट नंबर मैं फिर से दोहरा दूं, 4169108923। हमारा ऑफिस जो है 7 दिन खुला होता है। आप किसी भी टाइम पे वॉक इन कर सकते हैं। मैक्लॉगलिन और डेरी के इंटरसेक्शन पे हमारा ऑफिस वाक़या है, 268 डेरी रोड वेस्ट। इस वीकेंड पे बहुत सारे ओपन हाउसेस हम लगाने जा रहे हैं, तो आप किसी भी ओपन हाउस पे भी आके हमारे किसी भी एजेंट से बात कर सकते हैं। ये लॉन्ग वीकेंड है, साथ में आज मोहब्बत का दिन है, वैलेंटाइंस का दिन है, तो डबल मुबारक इस लॉन्ग वीकेंड की।
और इसी तरह से देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर। Thank you. Thank you.